हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग मतलब क्या है? आउटसोर्स करना मतलब अगर एक बिजनेस है और बिजनेस अपने कोर एक्टिविटी में लगा हुआ है। कोर एक्टिविटी सपोज करिए जैसे हम टीचर्स हैं, हम पढ़ाने में लगे हुए, ठीक है। तो बाकी सारे काम जो हमारे लिए मतलब है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन हम खुद करें ये जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस काम को आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स कर देने का मतलब कि हम किसी एजेंसी को या कोई ऐसी कंपनी जो वो काम करती है, उसके लिए लोग देती है, हम उनको क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, उनको हम पैसे दे सकते हैं कि भैया आप हमारा ये काम संभाल लीजिए। तो आउटसोर्स क्या कहता है? नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी को आप आउटसोर्स कर सकते हो। नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है? सपोज करिए कि मुझे अपने प्रेमाइसेस के आसपास जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि मैं ही उनका रिक्रूटमेंट करूं, मैं ही उनको लेकर आऊं और मैं ही उनको सैलरी सबको एक एक करके दूं, सबका हिसाब रखूं, किसने छुट्टी मारी किसने नहीं मारी, कौन टाइम पे आया नहीं आया। तो ये सब चीजें मैं नहीं करना चाहता। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने एक सिक्योरिटी एजेंसी को ये काम दे दिया और मैंने बोला भैया आप क्या करिए, आप अपने बंदों को भेजिए और वो लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब मान लीजिए कोई बंदा नहीं आता है, तो फिर मुझे परेशान नहीं होना है। वो क्या करेगी, कंपनी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भेजेगी कि भाई वो नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जगह कोई और आएगा। ये क्योंकि मैंने अपने दिमाग से इस काम को अलग कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। ये काम उस एजेंसी का है जिसने ये काम लिया हुआ है, राइट। तो मुझे उन पर्सन को जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट सैलरी नहीं देनी है, मुझे उस एजेंसी को देनी है सैलरी, और वो एजेंसी क्या करेगी, इनको सैलरी देगी। ठीक है। तो अब जो आपको समझ आ रहा है आउटसोर्सिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आप ताकि अपने मेन बिजनेस पे फोकस कर सको। क्योंकि आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप अपने बिजनेस को चलाओ, क्योंकि भैया मेरे को टीचिंग करनी है तो मैं पढ़ाने पे काम करूंगा, तो मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरे हाथ में है, कंट्रोल में आएंगे नहीं। और मैं उसके चक्कर में अपने जो मेन ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ने लगेगा। इसलिए मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं, इसलिए मैं सारे ऐसे काम जो मेरे बिजनेस के कोर बिजनेस में रिलेट नहीं होते उनको मैं आउटसोर्स करता हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो मैं आउटसोर्स कर सकता हूं उनको मैं आउटसोर्स करूंगा ही। इसके तरीके बताए, एक बताया कि भैया बीपीओ और केपीओ। बीपीओ क्या है? बीपीओ बोलता है कि भैया, ये बोलता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब जैसे एयरटेल कंपनी क्या करती है, उसका काम क्या है, मेन काम है वो आपको, जो आपने सिम यूज करी है एयरटेल की, वो आपको डेटा पैकेज वगैरह देना, ठीक है, उसकी सर्विसेज देना, आपको वो दे रहा है नेटवर्क की। इसके अलावा कस्टमर सर्विस भी लेकिन जरूरी है। कस्टमर सर्विस मतलब कि अगर आपको परेशानी तो आप कॉल करते हो एयरटेल को कि भैया मेरे को बताइए कि मेरा ये पैसे कट गए या मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या मेरा फोन नहीं नहीं चल रहा है, इंटरनेट यहाँ काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए एयरटेल कंपनी ने भी क्या कर रखा है, आउटसोर्स कर रखा है इस काम को। मतलब कस्टमर केयर सर्विस को वो क्या करते हैं, कोई कंपनीज आए अलग से इंडिपेंडेंटली रन हो रही है, तो वो बोलती है भैया हम लोग क्या करते हैं, हम कॉल सेंटर चलाते हैं, आप हमें काम दीजिए और हम साल भर के हिसाब से या 5 साल के हिसाब से हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और पूरे कस्टमर केयर की सर्विस का हम जिम्मेदारी लेंगे कि उनको डायरेक्टली फोन करके समझा पाएंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो ये काम एयरटेल ने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो अब आउटसोर्स को आपको समझ में आ रहा है कि बीपीओ क्यों कहलाया, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, 12th पास या ग्रेजुएशन करके भी बच्चे जाकर इसमें काम कर सकते हैं। ये बीपीओ कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है केपीओ। केपीओ क्या है, इसका नाम ही है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो केपीओ क्या है, केपीओ असल में ये भी वही काम करते हैं कि भैया मैंने अपने कुछ काम को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। लेकिन वो काम बीपीओ वाले नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा टेक्निकली साउंड होना जरूरी है। तो इसके लिए मतलब हो सकता है कि आईटी इंजीनियर्स लग रहे हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में मान लीजिए सपोज करिए कि आप वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल चलाते हैं, आप किसी एंगल में जाकर फंस रहे हैं और वो काम नहीं कर रही है या दिक्कत हो रही है, तो वो शायद बीपीओ वाले इसको सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर एक नॉलेज वाला पर्सन चाहिए जिसको आप कॉल करो तो वो आपको ये काम करके दे पाए। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि केपीओ को अपने काम आउटसोर्स कर देता है। कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट कंपनियां जो क्या करेंगी, इनमें एक्सपर्ट है कि छोटी मोटी चीजें अगर कुछ फंस रही है, सॉफ्टवेयर दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करना, फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या कर रहे हैं कि ऐसी चीजों को आउटसोर्स कर रहे हैं जो थोड़ा नॉलेज मांगती है, इसलिए इसको नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो दोनों में अंतर बस इतना है कि बीपीओ नॉर्मल लेवल तक की आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, केपीओ थोड़ा हाई लेवल की कम्युनिकेशन कर पाते हो। थैंक यू।